नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है तांडव। और ये कॉमिक्स अग्रज और नागराज का कहर का तीसरा भाग है। जिन्होंने इसके पहले भाग को नहीं पढ़ा है वो हमारे चैनल पर नागराज कॉमिक्स प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ पर इसके पहले की कॉमिक्स अग्रज और नागराज का कहर का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। तो आप इसको अधिक आनंद उठाने के लिए आप इसके पहले की कॉमिक्स को पूरा ज़रूर से पढ़ें। तो चलिए इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। छटपटा और छटपटा नागराज, लेकिन हलकाट से छूट नहीं पाएगा। 100 हाथियों का बल है मुझ में। नागराज को कैद रखना इतना आसान नहीं है हलकाट, क्योंकि नागराज के पास इच्छाधारी कोणों में बदलने की शक्ति है। मेरा तंत्र तुझे इच्छाधारी रूप में भी अदृश्य नहीं रहने देगा, और जैसे ही तू अपने असली रूप में आएगा वैसे ही हलकाट तेरी हड्डियां तोड़ डालेगा। तो इससे लड़ता रहा हलकाट, तब तक मैं अग्रज के शरीर में अपनी आत्मा को प्रवेश कराने के लिए तंत्र क्रियाएं शुरू करता हूँ। नहीं तंत्रता, मैं तेरे तंत्र को अग्रज के शरीर तक पहुँचने नहीं दूंगा। मेरा विशेष नागफनी सर्प तेरे हर तंत्रवार को रोक लेगा। ओह, सचमुच अग्रज के शरीर में प्रवेश करने के लिए मुझे तंत्र तरंगों के द्वारा अग्रज के शरीर से संपर्क बनाना होगा, लेकिन ये सर्प ऐसा नहीं होने दे रहा है। इसको हटाने का एक ही तरीका है, तेरी मौत नागराज। तेरी मौत के बाद तेरे शरीर में रहने वाला ये सांप भी शक्तिहीन हो जाएगा। ओह, विस्फुंकार, तंत्रता को होश संभालने में काफी वक्त लगेगा। तब तक मैं हलकाट से निपट लूंगा। तूने मेरे नाम का मतलब समझा नहीं। मेरा नाम हलकाट है नागराज। पहले मैं समस्या का हल ढूंढता हूँ और फिर उसकी काट बना डालता हूँ। ओह, उसके दंड से उल्लू पैदा हो रहे हैं, ढेरों उल्लू, और वे मेरे सांपों को खाने के बाद मुझ पर हमला कर रहे हैं। क्रिया, ये सिर्फ मुझे पंजों से नोच रहे हैं, चोंच नहीं मार रहे हैं, वरना ये गल जाते। विस्फुंकार ही बचाव का एकमात्र रास्ता लगती है। ओह, विस्फुंकार को ये अपने पंख फड़फड़ाकर हवा में बिखेर दे रहे हैं। एक तरीका है सर्पों द्वारा हमला करना होगा। तेरी फुंकार की तरह तेरे सर्प भी बेकार सिद्ध होंगे नागराज। ये उल्लू सांपों को तो ऐसे ही निगल जाते हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि ये उल्लू मेरे सांपों को निगल जाएं, क्योंकि ये मेरे जिन सर्पों को निगल रहे हैं वे ध्वंसक सर्प हैं जो अब उल्लुओं के पेट में जाकर फटेंगे। अब तू भी बेहोश होने के लिए तैयार हो जा हलकाट। विस्फुंकार। आह, तेरी फुंकार से मेरे दिमाग पर बेहोशी छा रही है, लेकिन मेरे शरीर तेरी फुंकार का सबसे पहले हल निकालेगा और फिर उसकी काट बना डालेगा। बच हलकाट के हमले से। आह, इसकी फुंकार में तो प्रति विष है, मेरे विष की काट। सारे शरीर में कमजोरी की लहर सी दौड़ गई है। ऐसा मेरे शरीर के अंदर का विष नष्ट होने के कारण हुआ है। अब क्या करूं, कैसे रोकूं हलकाट को? खचाक, शाबाश हलकाट। अब एक फुंकार अग्रज की छाती पर बैठे सांप पर भी मार। नागफणी सर्प भी उस विषनाशक फुंकार को सह नहीं पाया। आहा, मेरा रास्ता साफ हो गया। अब तो नागराज की आत्मा को बाहर निकाल हलकाट, और मैं अपने आत्मा को अग्रज के शरीर में डालता हूँ। अब तुम मरेगा नागराज, हलकाट के सींगों से मरेगा। आह, इच्छाधारी शक्ति प्रयोग करने लायक ताकत भी नहीं बची है। नहीं मरेगा नागराज। अभी कुछ ही पलों में नागराज अपने आप को संभाल लेगा और फिर उसकी आंखों में तुझे तेरी मौत दिखेगी हलकाट। तंत्रवार, मामूली तंत्रवार, हलकाट इसका भी हल निकाल लेगा। आह, अब मैं संभल गया हूँ सौडांगी, तुम मेरे शरीर में वापस आ जाओ। इस बार हलकाट को कोई मौका नहीं मिलेगा। नागराज के दांत हलकाट की खाल में जा धंसे और हलकाट का शरीर गर्म तवे पर रखे मक्खन की तरफ पिघलने लगा। अब तू बता, तंत्रता पीटेगा या आत्मसमर्पण करेगा?
तेरी जान लूंगा नागराज, मुझे रोकने की कोशिश मत कर, वरना मैंने जो अग्रज का हाल किया था वही तेरा करूंगा। तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है तंत्रता। नहीं नागराज, अब कौन? खेल तो तुम्हारा खत्म हो गया है। हलकाट, तू तू तो गल गया था, फिर तू वापस इस रूप में कैसे आ गया? मेरा शरीर हर बार की काट अपने आप बना देता है नागराज, यही मेरी शक्ति है। इस बार मेरे शरीर ने तेरे बीज की काट बनाने में थोड़ा समय ज़रूर लिया, लेकिन काट बना ली। और अब तेरी मौत एकदम सामने आ गई है नागराज, क्योंकि तेरे साथ रहकर मुझे इतना तो पता चल ही गया है कि जैसे ही तेरा विष खत्म होगा वैसे ही तू भी खत्म हो जाएगा, और तेरा विष नष्ट करेंगी मेरे अंदर भरी हुई तेरी ही विष की काट। फिच, धप, आह! मैं प्रतिविष से नहा गया हूँ। ये प्रतिविष मेरे रोम छिद्रों से अंदर जाकर मेरे विष को नष्ट कर रहा है। विष नष्ट होने से मेरे सूक्ष्म सर्प नष्ट हो रहे हैं, और सर्पों के नष्ट होने से मेरी शक्ति नष्ट हो रही है। अब क्या करूं? तंत्रता भी अपनी तंत्र क्रियाएं जारी रखे हुए है, जल्द ही कुछ करना होगा। तेरे सारे विष को मेरे शरीर ने तेरा ही प्रतिविष बनाकर तुझ पर उगल दिया है नागराज, और मेरा शरीर फिर से सामान्य और स्वस्थ हो गया है। अब मैं अग्रज की लाश के स्थान पर तेरी लाश रखने का वादा पूरा करूंगा। खसाक। अब तो मेरे शरीर में इतने सर्प भी नहीं रहे जो मेरे घाव को भर सकें। ऐसा क्या करूं जिससे मैं हलकाट को मात दे सकूं? मैं जो भी वार करूंगा इसका शरीर उसके काट बना डालेगा। मौत मौत कुछ ही पल दूर है, जल्दी कुछ सोचना होगा। हाँ, एक तरीका है। अपने शरीर के अंदर बचे सर्पों को बाहर बुलाना होगा, ताकि वे मेरे शरीर पर चिपके प्रतिविष को चाट कर साफ कर सके। प्रतिविष को अपने सर्पों से साफ करवाने से कोई फायदा नहीं होगा नागराज। तेरा विष का एक बड़ा भाग तो प्रतिविष ने पहले ही नष्ट कर दिया है। ओह ओह, क्या चाल चल रहा है तू? अब तेरे सर्प एक पाइप का आकार ले रहे हैं। अब ये क्या करेंगे? ओह गड़ब, मेरे ग्लुप, मेरे मुंह के अंदर प्रतिविष ग्लुप तो स्वस्थ है और सामान्य हो गया था हलकाट, और विष हो या प्रतिविष दोनों ही सामान्य स्वास्थ्य वाले प्राणियों पर बुरा असर डालते हैं। तो मुझे प्रतिविष से मारना चाहता है नागराज? मेरे ही बनाए गए प्रतिविष से मुझे मारना चाहता है? तेरा प्रतिविष मेरे शरीर में पहुंच तो गया है, लेकिन मुझे नुकसान पहुंचाने से पहले ही मेरा तिलिस्मी शरीर इसकी काट बनाकर इसे नष्ट कर डालेगा। जरूर बनाएगा, यही तो तेरी शक्ति है। मेरे प्रतिविष की काट है मेरा विष। तेरा शरीर मेरा विष बना रहा है। पहले मेरा विष तेरे शरीर में घुलेगा, और फिर तेरा शरीर गलकर पानी बन जाएगा, और इस बार तेरा शरीर इसकी कोई काट तैयार नहीं करेगा, क्योंकि इस बार तो हथियार से नहीं अपनी ही बनाई गई काट से मरा है। अब मैं तेरे षड्यंत्र को तोड़ूंगा तंत्रता, तेरे सिर को तोड़कर। बहुत देर हो चुकी है नागराज, मेरी तंत्र क्रियाएं पूरी हो चुकी है, और तुझमें फिलहाल इतनी शक्ति भी नहीं है कि तू मुझे रोक सके। जय कपाली के। इससे पहले कि तंत्रता की आत्मा अग्रज के शरीर में घुस पाती, उसे रुक जाना पड़ा। तो अपने इरादों में कामयाब नहीं होगा नाना, तो कुछ भी नहीं कर सकता है अग्रज, क्योंकि तू आत्मा के रूप में अपने शरीर से जुड़ा हुआ है, और तेरा शरीर मेरे तंत्र के कब्जे में है। इससे पहले कि मैं तेरी आत्मा को बोतल में बंद कर दूं, हट जा मेरे रास्ते से। कभी नहीं नाना, मेरे शरीर का प्रयोग तो अपने गंदे कामों के लिए कभी नहीं कर पाएगा। ओह, नायक को किसी ने चुनौती दी है। कोई नहीं, कोई नई आत्मा है, और ये ज़्यादा शक्तिशाली लग रही है। शायद हमको नया नायक मिलने वाला है, जो हमको रोकेगा नहीं बल्कि दुनिया में उत्पात मचाने देगा। अग्रज की आत्मा अभी तक तंत्र शक्ति के बल पर अतृप्त आत्माओं पर राज कर रही थी, लेकिन आज उसका मुकाबला उससे था जिसने उसको ये तंत्र शक्ति दी थी।
तूने मेरे शरीर पर तंत्र शक्ति से कब्जा किया है नाना। अब मैं तेरे शरीर पर कब्जा करूंगा, तभी हम दोनों के बीच बराबर की लड़ाई हो सकेगी। नहीं मेरे नाती, ऐसा नहीं होगा। तुझे रोकेगी ये अतृप्त आत्माएं जो अब मेरी गुलाम है, क्योंकि मुझे हराने के बाद मैं बन गया हूँ क्योंकि तुझे हराने के बाद मैं बन गया हूँ इनका नया नायक। अग्रज की आत्मा को आत्माएं दूसरे लोक में खींचती चली गई और कुछ ही पलों बाद तंत्रता अग्रज के शरीर में प्रवेश कर चुका था। अग्रज का शरीर इतने दिनों तक रखा रहने के कारण अकड़ गया है। अग्रज के बाद अब मुझे तेरा शरीर चाहिए नागराज। तेरे शरीर को मैं अपनी गुलाम आत्माओं के द्वारा अपना दास बनाऊंगा और पाऊंगा तेरी अद्भुत शक्तियां। उन शक्तियों से ही अब मैं तेरा असली शरीर नष्ट करूंगा तंत्रता। मुझको आभास हो रहा है कि तेरा शरीर नष्ट होने से तेरी शक्तियां भी नष्ट हो जाएंगी। मेरा शरीर ही दुनिया और मेरी आत्मा के बीच का संपर्क है नागराज। ये नष्ट हो गया तो मेरी आत्मा की शक्ति छीन हो जाएगी और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा शरीर तो किसी के हाथ नहीं लगेगा, पर तू अपने शरीर को बचा नागराज। आत्माओं का हमला। ये मेरी आत्मा को बाहर निकालकर खुद मेरे शरीर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। तभी नागराज। कौन? आहा, तालिस्मान, कहाँ रह गए थे तुम कौन हो? ओह, समझा। अरे मैं तंत्रता हूँ। इसी शरीर को पाने के लिए मुझे तिलिस्म पार करना था। अच्छा, मुझे नागराज के एक मणिधारी सर्प ने उलझा रखा था, लेकिन मैंने उसकी मणि छीनकर उसे शक्तिहीन कर दिया। इस वक्त उसके शरीर को चील कौवे खा रहे होंगे, लेकिन नागराज को क्या हुआ है? मुझे इसका सर्प शक्तियों से भरा शरीर चाहिए। अभी मेरी गुलाम आत्माएं इसके शरीर में घुसने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे पहले मुझे अपनी एकमात्र कमजोरी को ठिकाने लगाना होगा। अपने शरीर को किसी ऐसी जगह पर रखना होगा जहां इस तक कोई ना पहुंच सके। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ तंत्रता, और नागराज की आत्मा को इसके शरीर से बाहर निकालने का उपाय भी करता चलता हूँ। तुम्हारी गुलाम आत्माएं तो शायद सफलता पाने में देर लगाए, लेकिन ये रत्न नागराज की आत्मा को तुरंत बाहर खींच लेगा। फिर तुम्हारी आत्माएं इसके शरीर में घुस सकेंगी। सचमुच तालिस्मान का रत्न मेरी आत्मा को खींच रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना तंत्रता को कौन रोकेगा? मैं इस रत्न को अपने शरीर से अलग नहीं कर पा रहा हूँ। इच्छाधारी शक्ति का प्रयोग करके देखता हूँ, तब शायद ये रत्न मेरे शरीर से अलग हो जाए। हो गया, लेकिन अब क्या करूँ? अब तो मेरी शक्ति भी जवाब दे रही है। ये आत्माएं मेरे शरीर में घुस रही हैं और मैं इनसे लड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि आत्माओं से तो आत्मा ही लड़ सकती है, शरीर नहीं। आहा, समझ गया। तालिस्मान ने अनजाने में मेरी मदद कर दी है। मुझे ये रत्न अपने शरीर में धंसाना होगा ताकि मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर इन आत्माओं से लड़ सके। इसकी आत्मा तो बगैर हमारे मेहनत किए ही बाहर निकल रही है। चलो अब फटाफट घुस जाओ इसके शरीर में। लेकिन अरे अरे, ये क्या? इसके शरीर से तो और भी आत्माएं निकल रही है। ये असंभव है। मेरे शरीर में लाखों आत्माएं रहती है और वे सभी रत्न के कारण बाहर खींचकर मेरी आत्मा के साथ मिल रही है। अब मुझ में लाखों आत्माओं की शक्ति है और तुम सब तो 50 भी नहीं हो। चले जाओ, वरना तुम सबको नष्ट कर दूंगा। लातों के भूत भला बातों से कब मानते हैं? टूट पड़ो इस पर। बड़े दिनों बाद उत्पात करने का मौका मिला था, वो भी हाथों से जा रहा है। पहले वाला नायक अग्रज ही अच्छा था। कम से कम उसने हमको कभी पीटने तो नहीं दिया। अगर हम इससे पीट गए तो फिर हमको इसे अपना नायक मानना पड़ेगा। दुनिया में तबाही फैलाने का चांस जाता रहेगा। अभी तो एक ही रास्ता है, फिलहाल इससे झगड़ा नहीं करते, नए नायक से और शक्तियाँ प्राप्त करके फिर वापस आएंगे। हाँ, अभी अपने लोक में वापस चलते हैं। अपने शरीर को तो मैंने इन दुष्ट आत्माओं से बचा लिया, लेकिन अब मैं खुद अपने शरीर के अंदर कैसे जाऊंगा?
ओह, ये रत्न सर्प आत्माओं को खींचकर वापस शरीर में प्रवेश करा रहा है। यानी ये दोनों तरफ से काम करता है। आत्मा को शरीर से बाहर भी भेज सकता है और आत्माओं को शरीर के अंदर प्रवेश भी करा सकता है। कुछ ही पलों बाद, कमाल का है ये रत्न। अरे, ये तो हवा में घुल रहा है। खैर, मैं आत्माओं से बच तो गया, लेकिन तंत्रता को अग्रज का शरीर प्राप्त करने से रोक नहीं पाया। अपनी असफलता की सूचना मुझे दादा वेदाचार्य को देनी होगी। वेदाचार्य को नागराज की हार की उम्मीद नहीं थी। ये तो अनहोनी हो गई नागराज। अब तंत्रता को कोई रोक नहीं सकता और अब तो तालिस्मान भी उसके साथ है। अगर किसी तरह से ये पता चल सके कि तंत्रता ने अपना शरीर कहाँ पर रखा हुआ है तो उसको नष्ट करके तंत्रता की शक्तियों को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तंत्रता मूर्ख नहीं है नागराज। उसने अपने शरीर को किसी अत्यंत दुर्गम स्थान पर रखा होगा। वहां तक तो पहुंच पाना ही। ओह, किसी का फोन है। हेलो दादाजी, मैं निशा हूँ, भारतीय कम्युनिकेशन से बोल रही हूँ। अब आप यहाँ जल्दी आ जाइए। मैडम को ना जाने क्या हो गया है, वे बार बार आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हैं। क्या हुआ नागराज? भारती आत्महत्या की कोशिश कर रही हैं, ना जाने उसको क्या हो गया है। आप भी जल्दी भारतीय कम्युनिकेशन टावर पहुंचिए दादाजी। ओफ, जरूर भारती को अपने जुड़वा भाई का अंजाम ओफ जरूर भारती को अपने जुड़वा भाई का अंजाम सुनकर गहरा धक्का लगा है, तभी वो ऐसी हरकत कर रही है। लेकिन उस तक खबर पहुंचाई किसने? भारती सचमुच अपने होशो हवास खो बैठी थी। ओफ, ये क्या पागलपन है मैडम? ये स्प्रे घाव पर डालिए, ये आपका खून बहना रोक देगा। तब तो ये स्प्रे मेरी जान बचा सकता है, इसलिए इसको नहीं बचना चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी जान गंवानी है, बचानी नहीं। पकड़ लिया। अब मैडम को कुर्सी से बांध दो, डॉक्टर बस आते ही होंगे। डॉक्टर की ज़रूरत मुझे नहीं, तुम लोगों को पड़ेगी। मुझे तो यमदूतों का इंतजार है। यमदूत मुझे रास्ते में मिला था, कह रहा था कि वो थोड़ी देर से आएगा, 70-80 साल बाद। नागराज? हाँ भारती, मेरे सूक्ष्म सर्प तुम्हारे घाव से खून का बहाव तब तक रोके रखेंगे जब तक तुमको डॉक्टरी सहायता नहीं मिल जाती। अब बताओ, जान देने का ये पागलपन क्या है? मुझे जान देनी है नागराज, वो मैं दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हारी जान ही क्यों ना लेनी पड़े। ओफ, इतना जबरदस्त वार! भारती में इतनी ताकत कहाँ से आई? मैडम पर दौड़ा सा पड़ा है नागराज, और दौड़े में इंसान की शारीरिक शक्ति अक्सर बढ़ जाती है। ऐसे में डॉक्टर नींद का इंजेक्शन देते हैं। मैं भारती को हल्की विष फुंकार की एक डोज दे देता हूँ। कुछ भी कर दे नागराज, लेकिन भारती को मरने से रोक नहीं पाएगा। असंभव, भारती पर विष फुंकार का कोई असर नहीं हुआ। इसको तो बेहोश हो जाना चाहिए था। बेहोश हो गई तो मरूंगी कैसे? लेकिन तुझे मरना होगा नागराज, वरना तू मुझे मरने नहीं देगा। आह! ओह, भारती के इशारे पर इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स के तार बाहर आकर मुझे लपेट रहे हैं, और इन झटकों के कारण मैं अपने दिमाग को इतना भी केंद्रित नहीं कर पा रहा हूं कि इच्छाधारी कणों में बदल सकूं। कुछ ही पलों में ये उच्च वोल्टेज मुझे जलाकर राख कर देगी। भारती के पास ऐसी चमत्कारी शक्ति कहाँ से आई? ये बाद में सोचूंगा, फिलहाल तो जिंदा रहने का इंतजाम करना है। इस इमारत में लगे कुछ खास सिस्टमों का मुझे पता है, जैसे ये फायर सेंसर। धुएं का आभास मिलते ही ये बज उठते हैं और इलेक्ट्रिक सप्लाई को भी बंद कर देते हैं। मेरी फुंकार धुएं का काम कर देगी। ओह, इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो गई, लेकिन भारती कहाँ गई? मैडम ऊपर गई है नागराज, कह रही थी कि नीचे कूद जाऊंगी। हे भगवान, भारती को क्या हो गया है? खैर, मैं भारती को मरने तो नहीं दूंगा। तभी ओह, भारती पहले ही नीचे कूद गई है। पकड़ लिया। अब कुछ ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा कि तुम फिर से आत्महत्या की कोशिश ही ना कर पाओ। लेकिन धड़ाक! आह! भारती के शरीर में जरूर कोई और शक्ति है, क्योंकि इस बार तो भारती ने हाथ तक नहीं हिलाया।
तो ठीक समझ रहा है नागराज, मैं एक आत्मा हूँ तो मुझे मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुझे मार सकता हूँ। भारती को बचाने के लिए तो कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। भारती जमीन से टकरा कर मरेगी और जरूर मरेगी। भारती के गले से किसी और की आवाज़ आ रही है, ये जरूर तंत्रता की किसी गुलाम आत्मा का काम है। मैं तंत्रता की चाल को कामयाब नहीं होने दूंगा दुष्ट आत्मा। भारती जमीन से नहीं टकराएगी। तेरी सर्प रस्सी ना तो भारती को बचाएगी और ना तुझे बचा पाएगी नागराज। ओह, ये ना तो मुझे भारती तक पहुंचने दे रहा है और ना ही मेरे सर्पों को। और भारती तेजी से जमीन की तरफ गिर रही है। एक रास्ता है। अपनी सर्प शक्ति को क्यों व्यर्थ कर रहा है नागराज? मैं तेरे किसी सांप को भारती तक पहुंचने नहीं दूंगा। अच्छा है कि तू यही समझता रह, क्योंकि मेरा निशाना भारती नहीं बल्कि वो स्थान है जहाँ पर भारती गिरने वाली है। मेरे सर्प एक सर्प गद्दे का निर्माण करके भारती को बचा लेंगे, और इससे पहले कि ये आत्मा फिर से भारती के शरीर में घुस पाए, मैं भारती को लेकर यहाँ से भाग लूँगा। शायद रास्ते में इस आत्मा को रोक के रखने का कोई उपाय सूझ जाए। ओह, पासी में तैनात एक जासूस सर्प संदेश भेज रहा है। संदेश के निर्देश के अनुसार भागते हुए नागराज का पीछा वो आत्मा नहीं कर पाई। कोई दीवार मुझे रोक रही है। किसने खड़ी की है ये दीवार? मैंने, वेदाचार्य के तिलस्म ने। मैंने नागराज के जासूस सेट द्वारा नागराज को मानसिक संदेश देकर इस तरफ इसलिए बुलाया था ताकि नागराज का पीछा करते करते तो चूहे की तरह इस तांत्रिक पिंजरे में आ फंसे। अब तेरा असली रूप देखता हूँ, कहीं तू तंत्रता की आत्मा ही तो नहीं है। दिखा अपना असली रूप। आत्मा के चमकते चेहरे पर नक्श उभरने लगे। अग्रज, तू तू जान ले रहा था भारती की, अपनी बहन की, जुड़वा बहन की दादाजी, वो भी दुनिया के भले के लिए। जुड़वा बच्चों के अंदर एक ही आत्मा के दो भाग होते हैं, इसलिए मैं भारती की आत्मा से अपनी आत्मा जोड़ना चाहता था ताकि शक्तिशाली होकर तंत्रता से अपना शरीर छीन सकूं और उसको दुनिया में तबाही फैलाने से रोक सकूं। मैं बड़ी मुश्किल से तंत्रता की गुलाम आत्माओं के चंगुल से निकलकर आ पाया हूँ। जल्द ही तंत्रता उनको मेरी तलाश में भेजेगा, और इस बार अगर मैं उनके चंगुल में फंस गया तो फिर कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मेरे पास एक ही मौका है और एक ही तरीका है, मुझे भारती की आत्मा हासिल करनी ही होगी। पागल मत बनो अग्रज, तंत्रता से तुम जरूर जीत सकते हो, क्योंकि तंत्र शक्ति में तुम्हारा ज्ञान उसके बराबर है। लेकिन इस तंत्र ज्ञान का उपयोग करने के लिए तुमको अपना नहीं, तंत्रता का शरीर हासिल करना होगा, क्योंकि अपने शरीर में तुम अब प्रवेश नहीं कर सकते तंत्रता के तंत्र के कारण। तंत्रता ने अपना शरीर किसी अत्यंत गुप्त स्थान पर रखा है। एक तो उसका पता चलना ही मुश्किल है, दूसरे उसको हासिल करना असंभव है। मैं लाऊंगा तंत्रता का शरीर तुम्हारे पास अग्रज, ये नागराज का वादा है। और तब तक तंत्रता की गुलाम आत्माओं से मैं तुमको सुरक्षित रखूंगा, ये वेदाचार्य का वादा है। इसी वक्त अग्रज ने हमारी कैद से भागकर तुम हमको चुनौती दी है तालिस्मान। अब हमारी गुलाम आत्माएं उसकी तलाश में तबाही मचाएंगी। तबाही क्यों तंत्रता? दुनिया वालों को घुटने टेकने का इशारा होगा ये। हर तरफ आत्माएं तांडव करेगी और इस तांडव को रोक पाने का इंसानों के पास कोई भी रास्ता नहीं होगा। ऐसे हमको अग्रज भी मिलेगा और मानव की गुलामी भी। लेकिन तुमको ये भी पता होगा तंत्रता कि इन्हीं आत्माओं को नागराज तिलिस्म में भागने पर विवश कर चुका है। इससे पहले कि वो दोबारा ऐसा कर सके, मुझे उसको मारने के लिए जाने का आदेश दो। नागराज खतरनाक तो है, उसका मरना जरूरी भी है। ठीक है, जाओ तालिस्मान, खत्म कर दो नागराज को। इसी वक्त नहीं, तंत्रता का कोई पता नहीं चल रहा है और गुलाम आत्माओं का तांडव शुरू हो चुका है दादाजी। वे मेरी तलाश में चारों तरफ विध्वंस मचा रहे हैं। ये आत्माएं ही तंत्रता तक पहुंचने का जरिया है। मैं इन आत्माओं से तंत्रता का पता मालूम करूंगा।
और मैं एक खास तिलिस्म की रचना करूंगा जो इन आत्माओं को विचलित करके तबाही करने से रोके रखेगा और अग्रज की आत्मा तक पहुंचने से भी। अतृप्त आत्माओं का तांडव शुरू हो चुका था। ओह, मैंने इतनी खराब स्थिति की आशा नहीं की थी। यहाँ पर तो आत्माओं का हुजूम है। इनको मैं रोकूंगा कैसे, और कैसे जानूंगा इनसे तंत्रता का पता। तुझे तंत्रता का पता मैं बताऊंगा नागराज, तो दूसरी दुनिया में जा। तंत्रता तुझे शायद तंत्रता तुझे कुछ समय बाद वहीं पर मिलेगा, जब वो इस दुनिया के साथ उस दुनिया का मालिक भी बन चुका होगा। तालिस्मान। तंत्रता की नजरें भी इसी दृश्य पर गड़ी हुई थी। जैसे ही तुम मरेगा मैं तेरी आत्मा को भी गुलाम बना लूंगा नागराज। लेकिन तभी, अरे, ये क्या हो रहा है? मेरी गुलाम आत्माएं भाग क्यों रही है? जल्द ही तंत्रता ने भगदड़ का कारण भी ढूंढ लिया। महानगर से उठकर कोई तीखी महक पूरी दुनिया के वातावरण में फैल रही है, और इस महक से घबराकर गुलाम आत्माएं वापस अपने लोक में भाग रही है। ये काम वेदाचार्य के अलावा और किसी का हो ही नहीं सकता। हाँ, इसी का है ये काम। बुढ़ा फिर मुझसे टकराने की जरूरत कर रहा है। देखो कि ये मेरे तंत्र जाल का क्या जवाब देता है। तिलस्मी यज्ञ करते वेदाचार्य एकाएक चौंक उठे। अरे, बाहर रोशनी एकाएक तेज क्यों हो गई? बाहर अवश्य कोई नई विपत्ति आ खड़ी हुई है। बाहर निकलते ही वेदाचार्य भौचक्के के रह गए। ओह, ये जरूर तंत्रता का तंत्रवार है, वरना कौन पैदा कर सकता है? आकाश में दूसरा सूर्य। दो सूर्य की गर्मी ने पूरी दुनिया में त्राही त्राही मचा दी। सुनो दुनिया भर के इंसानों, एक सूर्य तुमको उस भगवान ने दिया है जिंदगी के लिए, और दूसरा सूर्य तंत्रता ने तुमको दिया है मौत के लिए। और इस मौत से तुम सबको तंत्रता बचा सकता है, और कोई नहीं। मान लो मुझे अपना भगवान, भक्ति करो मेरी सत्ता को मानो, तब मैं तुमको जिंदगी दूंगा, वरना दूंगा मौत। तुम सबके पास सिर्फ एक दिन का समय है, फिर मैं पूरी धरती का पानी सुखा दूंगा और तुम सब तड़प तड़प कर मरोगे। सभी लाचार थे। तंत्रता ये सब मुझे ढूंढने के लिए कर रहा है दादाजी। मुझे तबाही रोकने के लिए उसके पास जाना ही होगा। ये तबाही हथियार डालने से बंद नहीं होगी, सामना करने से बंद होगी। हम सब बेबस जरूर हैं, लेकिन नागराज कभी बेबस नहीं हो सकता। वो बचाएगा दुनिया को मौत के इस तांडव से। वो तोड़ेगा तंत्रता का जाल। जाल तोड़ने की शुरुआत हो चुकी थी। तालिस्मान, तू तू नागराज को यहाँ क्यों ले आया मूर्ख? मैं इसको यहाँ नहीं लाया हूँ तंत्रता, बल्कि ये मुझे लाया है। पहले पहले तो ये ना जाने कैसे मेरे बंधनों से आज़ाद हो गया, और फिर मुझ पर विस्फुंकार छोड़ी, और एक सूक्ष्म नाक को मेरे दिमाग में भेजकर मेरे विचार जान लिए। इससे इसको यहाँ का रास्ता भी पता चल गया, और तुम्हारे शरीर तक पहुंचने का रास्ता भी, जिसे या तो तुम जानते हो और या फिर मैं। अब मैं भी जानता हूँ तंत्रता। ये मसाल है तुम्हारे तंत्रगढ़ में प्रवेश करने का गुप्त यंत्र, जहाँ पर तुम्हारा शरीर रखा हुआ है। और ये तस्वीर है उस तंत्रगढ़ का द्वार। ये तस्वीर जो मसाल लेकर प्रवेश करने वालों के लिए वास्तविक दृश्य बन जाती है। उफ, नागराज तस्वीर में प्रवेश कर गया, लेकिन जो हुआ अच्छा ही हुआ। नागराज अब हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाएगा। ये तस्वीर ही तंत्रगढ़ में जाने और आने का एकमात्र रास्ता है। जब ये तस्वीर नष्ट हो जाएगी तो नागराज कभी तंत्रगढ़ से बाहर नहीं आ पाएगा, हमेशा के लिए वहीं कैद होकर रह जाएगा। तुमने तस्वीर को नष्ट क्यों कर दिया तंत्रता? अब तुम खुद भी अपने शरीर तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर नागराज ने तुम्हारे शरीर को ढूंढकर नष्ट कर दिया, तुम्हारी तंत्र शक्ति भी छीन हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा तालिस्मान। नागराज को खत्म करने वाला तंत्रगढ़ में मौजूद है। नागराज एक अनोखे स्थान पर पहुंच चुका था। अजीब सी जगह है ये। हर चीज जीवित सी लग रही है। खंबे, दीवारें और जमीन में भी धड़कन सी महसूस हो रही है। और इस भूलभुलैया में तंत्रता का शरीर कहाँ पर रखा होगा, ये कैसे पता चलेगा? उफ,
ये तेज हवा, मसाल बुझ गई और मेरा भी दम घुट रहा है। और अब चारों तरफ से दीवारें मुझे दबा रही है, पीस रही है। समझ गया, तंत्रता ने तंत्रगढ़ को इंसानी शरीर के अंदरूनी संरचना के आधार पर बनाया है और मैं इस वक्त फेफड़े के अंदर हूँ। तभी फेफड़े से निकलती कार्बन डाइऑक्साइड से मसाल भी बुझ गई और मेरा दम घुटने लगा। और अगर मेरा सोचना ठीक है तो तंत्रता का शरीर इस गढ़ में एक ही स्थान पर रखा हो सकता है, वहाँ पर जहाँ इंसानी शरीर में गर्भाशय होता है। तंत्रता का शरीर अवश्य वहीं रखा होगा, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता सिकुड़कर बंद हो चुका है और इस लचीली दीवार को मेरे हाथ खिसका नहीं सकते। यानी अब शक्ति परीक्षण का समय आ गया है। इस तांत्रिक फेफड़े के खिलाफ मेरे फेफड़ों की शक्ति। मुकाबला जबरदस्त था, लेकिन विजेता तो एक ही हो सकता था। मेरे फेफड़े की हवा खत्म हो रही है, लेकिन बाहर जाने का द्वार भी खुल रहा है। अब मैं इच्छाधारी कणों में बदलकर यहाँ से निकल सकता हूँ। पहले एक लंबी सांस ले लूं, फिर गर्भाशय तक का रास्ता तलाश करता हूँ। जितनी सांसें ले सकता है ले ले, क्योंकि इसके बाद तू कभी सांस नहीं ले पाएगा। मैं सोच ही रहा था कि ये तंत्रगढ़ खाली क्यों है। तंत्रता ने अपने शरीर की सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ है और इसका हड्डियों से बना हथियार काफ़ी खतरनाक लग रहा है। तंत्र ऊर्जा से भरा हुआ है ये अस्थिवार। मेरा पूरा शरीर कांप गया। बेस फुंकार से ये विचलित हो रही है। फुंकार को और तीव्र करता हूँ। फूं। लेकिन अरे ये क्या? ये तो दीवार में समा गई, लेकिन दीवार में समा कर गई कहाँ होगी? कहीं नहीं, मैं तंत्रगढ़ की दीवारों में बहते जीवन द्रव के साथ बहकर कहीं भी जा आ सकती हूँ और कहीं से भी बाहर निकल सकती हूँ। ओह, ऐसे दुश्मन से कैसे लड़ा जाए जो मेरे वार तो आराम से बचा सकता है, लेकिन जिसके वार से मैं नहीं बच सकता। इसकी शक्ति ये तंत्रगढ़ और इसके अंदर बहने वाला जीवन द्रव है, जिसके साथ ये बहकर कहीं भी पहुंच सकती है। इसकी इस शक्ति को नष्ट करने के लिए जीवन द्रव का बहाव रोकना होगा। शरीर की संरचना पर आधारित इस तंत्रगढ़ में जीवन द्रव को गति देने वाला अंग हृदय ही हो सकता है। अगर मैं फेफड़ों के पास हूँ तो हृदय का इधर होना चाहिए और हृदय के नष्ट होते ही जीवन द्रव का प्रभाव रुक जाएगा और इस तांत्रिक प्राणी की इधर उधर भाग सकने वाली शक्ति भी समाप्त हो जाएगी। ओह, मैं विचरण नहीं कर पा रही हूँ, मेरी गति समाप्त हो गई है। लेकिन एक शक्ति नष्ट होने से कुछ नहीं होगा, तू बचेगा नहीं। गलत, तेरे तंत्रवार को नागफणी सर्प रोक लेगा। लेकिन तेरा अस्थि शस्त्र मेरी फुंकार को रोक नहीं पाएगा। ये तो बेहोश हो गई। अब मुझे गर्भाशय तक पहुंचकर तंत्रता का शरीर हासिल करना होगा और वो भी तुरंत, क्योंकि तंत्रगढ़ का हृदय नष्ट होने के बाद तंत्रगढ़ गलकर नष्ट होना शुरू हो गया है। गर्भाशय में ये रहा तंत्रता का शरीर। नागराज ने निकास द्वार तक पहुंचने में देर नहीं लगाई, लेकिन अरे, द्वार तो यहाँ से गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँगा? तंत्रगढ़ बहुत तेज़ी से गल रहा है। जल्दी मैं इसमें दफन हो जाऊँगा और तंत्रता के शरीर के साथ साथ दुनिया को बचाने का एकमात्र तरीका भी मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। नागराज का तंत्रगढ़ से बाहर निकल पाना अगर असंभव था तो दुनिया का बच पाना भी असंभव था। अब गर्मी असह्य हो गई है। नदी तालों का पानी सूख गया है। इंसान और पशु दोनों ही झुलस रहे हैं। अब इंसान या तो तंत्रता की गुलामी करेगा या तड़प तड़प कर मरेगा। लेकिन ये क्या हो रहा है? तंत्र सूर्य पर एक काली छाया छाती जा रही है। ग्रहण लग रहा है मेरे सूर्य को। अब इसकी गर्मी पृथ्वी तक पहुंच नहीं पाएगी। लेकिन ये ग्रहण किसने लगाया है? किसमें है इतनी तंत्र शक्ति जो तंत्रता को चुनौती दे सके? मुझ में तंत्रता? तू तो अग्रज है, मेरे शरीर में घुसा हुआ है। लेकिन मेरा शरीर तंत्रगढ़ से बाहर कैसे आया? बाहर आने का एकमात्र रास्ता वो तस्वीर तो मैंने तोड़ दी थी।
उसके टूटे टुकड़े को मैंने अपनी शक्ति से फिर से जोड़ दिया था। तंत्रता नागराज, इसी तस्वीर के द्वार से तुम्हारा शरीर लेकर बाहर आया हुआ है। तूने ये काम तूने किया, विश्वासघात किया, लेकिन क्यों? तालिस्मान क्यों? क्योंकि मैं तालिस्मान नहीं हूँ भाई, मैं तो नागू हूँ, नागू। तालिस्मान तो मुझसे तभी पिट गया था जब मैंने उसकी ही किरण का वार उसी के दर्पण से परावर्तित करके उस पर कर दिया था। तालिस्मान भाई होश खो बैठे और मैं बन गया तालिस्मान, ताकि तुमको धोखे में डालकर तुमको पकड़ सकूं। फिर जब मैं नागराज द्वारा तोड़े गए तिलिस्म के रास्ते से अंत तक पहुंचा तो मैंने देखा कि तुम काफ़ी शक्तिशाली हो गए थे। मैंने तुम्हारे साथ पंगा लेने के बजाय तुम्हारे साथ चिपके रहने की ठान ली। तुम्हारा शरीर तुम्हारी कमजोरी था और तुम्हारे साथ रहकर मैंने ये देख लिया कि तुमने उसको कहाँ पर रखा था। फिर नागराज को ख़त्म करने के बहाने मैंने नागराज को सारी सच्चाई बता दी और फिर नागराज को यहाँ तक ले आया। फिर नागराज चाबी के सहारे अंदर गया और तुम्हारा शरीर लेकर चाबी के सहारे ही तस्वीर से बाहर भी आ गया। सिंपल। ये घटिया सी चाल चलकर तुम सब अपने को जीता हुआ और मुझे हारा हुआ समझ रहे हो, लेकिन ये तुम सबकी भूल है। तंत्रता तुम्हारे जैसे तीन तो क्या 3 लाख से भी एक साथ निपट सकता है। तू 3 लाख से लड़ सकता है तो मैं 10 लाख के बराबर हूँ। तंत्रता, मुझसे जीत कर दिखा। मेरी बिल्ली और मुझसे ही मियाऊं। अरे मूर्ख नाती, अगर मेरे बूढ़े शरीर में इतनी तंत्र शक्ति होती तो उसको मैं भला तेरे शरीर से बदलता ही क्यों? तो कुछ नहीं कर पाएगा सिवाय मेरे गुलाम बनने के। अग्रज के शरीर में घुसकर तंत्रता बहुत शक्तिशाली हो गया है नागराज। अग्रज तो इसके सामने पल भर भी नहीं टिक पाया। इसका तंत्र खोल तो जानलेवा है। सारे शरीर में तलवारी सी घुसती महसूस हो रही है और मेरी कोई भी नाग शक्ति इस कवच से बाहर नहीं जा पा रही है। मेरी मणि किरणों का भी यही हाल है। कुछ ही पलों में हम खत्म हो जाएंगे नागराज। एक हथियार है नागू जो शायद हमको बचा सके, ये चाबी। शायद तंत्रता का बनाया हथियार तंत्रता पर असर कर सके। ये चाबी मुझ पर भला क्या असर करेगी नागराज? तंत्रता के चाबी पकड़ते ही नागराज ने अपनी पूरी शक्ति समेटकर अग्रज के शरीर में घुसे तंत्रता को तस्वीर के अंदर भेज दिया और तस्वीर एक बार फिर टुकड़ों में बट गई। अब तंत्रता हमेशा के लिए अपने तंत्रगढ़ में ही कैद रहेगा। पता नहीं गलते तंत्रगढ़ में वो जिंदा रह पाएगा भी या नहीं। रहे या ना रहे नागराज, लेकिन तुमने तंत्रता को हराने का जो तरीका ढूंढ निकाला वो अद्भुत था। मैं तो आखिर तक यही समझता रहा कि तुम तंत्रता का सिर चाबी से फोड़ना चाहते हो। तंत्रता भी यही समझ रहा था, इसलिए वो मात खा गया और उसके गायब होते ही उसका तंत्र भी नष्ट हो गया। लेकिन एक समस्या भी खड़ी हो गई है। मेरा शरीर भी हमेशा के लिए तंत्रगढ़ में कैद हो गया है। अब मेरा अंतिम संस्कार नहीं हो पाएगा और मुझे हमेशा के लिए पृथ्वी पर अतृप्त आत्मा बनकर ही भटकना पड़ेगा। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसके अगली कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।